टाटा स्टील्स, जो कि आए दिन खेल कला संस्कृति को बढ़ावा देने की दिशा में लगातार प्रयासरत है, टाटा स्टील खेल विभाग के सौजन्य से पहले विंटर स्पोर्ट्स फेयर तथा कैंप का आयोजन 24 से 31 दिसंबर के बीच किया जाएगा। टाटा स्टील स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 24 से 31 दिसंबर तक होने वाले पहले विंटर स्पोर्ट्स कैंप 2023 की घोषणा करते हुए काफी उत्साहित है। कैंप का उद्देश्य युवा पीढ़ी में, जो कि 6 से 18 वर्ष के बीच के हैं, फिटनेस, वेलनेस और स्वास्थ्य जीवन शैली को अपनाने के लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करना चाहती है और उन्हें खेल गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना चाहती है। उद्घाटन समारोह 24 दिसंबर को होगा और शिविर का समापन 31 दिसंबर को पुरस्कार वितरण के साथ होना सुनिश्चित किया गया है। टाटा स्टील्स के वाइस प्रेसिडेंट चाणक्य चौधरी जेआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के प्रेस वार्ता को आयोजित कर विंटर स्पोर्ट्स कैंप के बारे में जानकारी दी। चाणक्य चौधरी ने बताया कि इस वर्ष टाटा स्टील विंटर स्पोर्ट्स कैंप की शुरुआत कर रही है और वार्षिक आयोजन के रूप में स्थापित करने की योजना भी बना रही है, जिसमें टाटा स्टील के उड़ीसा के साथ साथ टाटा स्टील के अन्य शाखाएं भी शामिल होंगी और प्रतिभागियों के लिए रजिस्ट्रेशन की सुविधा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में रखा गया है, जिससे विभिन्न तरह के खेल प्रतियोगिता आयोजित किया जा रहा है, जिसमें तैराकी, घुड़सवारी, बैडमिंटन, क्रिकेट, रोलर स्केटिंग, लॉन टेनिस, बास्केटबॉल, शतरंज, टेबल टेनिस, फुटबॉल, एथलेटिक्स, वॉलीबॉल जैसे गेम शामिल है। टाटा स्टील के द्वारा आयोजित विंटर स्पोर्ट्स फेयर में 6 से 18 वर्ष के लोग भी भाग ले सकते हैं, जिसकी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। नहीं है, एक्चुअली हम लोग चाहते हैं कि जो भी जमशेदपुर के वासी हैं वो स्पोर्ट्स को ऐसे इम्बाइब करें जैसे कि आदमी सुबह से उठता है और उसका दिनचर्या होता है, उसमें स्पोर्ट्स का भी एक पार्ट होना चाहिए, क्योंकि फिटनेस और हेल्थ और वेलनेस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। और जो भी हम कैंप्स कर रहे हैं, चाहे वो समर कैंप हो या फर्स्ट टाइम हम लोग अभी विंटर कैंप का ट्रायल करेंगे कैसे चलता है ये, आइडिया यही है कि एक बार आप स्पोर्ट्स में जाते हैं तो उसकी आदत पड़ती है और जितने बच्चे उसमें इन्वॉल्व रहेंगे होपफुली वो इसको कैंप तक ही नहीं सीमित रखेंगे, उसके बाद भी उसको आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। दूसरी चीज़ ये हमने देखी है कि यहाँ इतने ट्रेनिंग सेंटर्स हमारे चलते हैं, कितने 18 हैं या 18 ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, एकेडमीज़ हैं, उसमें भी तो बच्चे आते हैं और वो सब बच्चे यहीं से हैं, जमशेदपुर से ही हैं मैक्सिमम, जो कुछ रेजिडेंशियल में है वो तो हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ भी स्कूल की छुट्टी होती है और सब लोग जमशेदपुर से बाहर जाते हैं और कुछ लोग यहाँ रहते हैं, बट उसके दौरान उनको क्या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी मिल सकती है जिसमें उनका इन्जॉयमेंट भी हो, फन भी हो और सबसे मिल भी पाएँ और एट द सेम टाइम हेल्थ और फिटनेस का भी आइडिया रहे और आगे बढ़ सकते हैं। तो दूसरी चीज़ जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की तरफ से मैं बोलना चाहूँगा कि एक बड़ी अच्छी फैसिलिटी यहाँ जमशेदपुर में है, चाहे वो जेआरडी स्पोर्ट्स स्टेडियम है, अभी हॉकी भी है, आर्चरी, फुटबॉल, क्रिकेट सब है, तो उसको भी यूटिलाइज़ करने से बेनिफिट सबको मिलता है, मेंटेन करने में भी आसानी होती है अगर चीज़ यूटिलाइज़ हो रही हो। तो उसी पर्पस के लिए ये हम लोग चाहते हैं कि इसको आगे और बढ़ाते जाएं। ये पहला सीजन है तो क्या लग रहा है कि जैसा रिस्पांस के आधार पर आगे और देखिए ऐसा है कि जो विंटर कैंप है फर्स्ट टाइम हम कर रहे हैं, लेकिन इसमें मैं कहूँगा विंटर कैंप बहुत एक ऑल एनकम्पासिंग करके बनाया है, जिसमें कि स्टार्ट ही वो कार्निवल पे हो रहा है और सब लोग चाहते हैं, कोई भी एज ग्रुप के लोग रहें, वो चाहते हैं कि हम लोग कुछ मस्ती करें, इकट्ठे फैमिली के साथ कहीं जाएं। तो कार्निवल सबके लिए है, वो बच्चे के लिए भी है, बड़े बूढ़े के लिए भी है। तो उसके साथ ही हम इसका आगाज़ 24 तारीख को करेंगे और उसी में कैंप का भी शुरुआत हो जाएगा। तो कोशिश जारी है। जैसे समर कैंप इस बार का बहुत ही सक्सेसफुल रहा, 4000 के करीब बच्चे थे, पेरेंट्स आते थे साथ में, उनके लिए भी हम लोगों ने कुछ प्लानिंग कर रखी थी। इस बार भी कोशिश हमारी यही है कि विंटर में दी नंबर ऑफ डेज इज़ लेस, आई थिंक एक ही हफ्ते का है, 24 to 31, बट हमारी उम्मीद है कि इसमें काफ़ी लोग पार्टिसिपेट करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन कब से शुरू हो रहा है? रजिस्ट्रेशन तो ऑलरेडी चालू हो गया है। अभी जैसे हम लोगों ने QR कोड को भी रिलीज़ किया है, काफ़ी स्कूल्स में भी बैनर्स और पोस्टर्स लग गए हैं। आप लोगों के माध्यम से मैं चाहूँगा कि हर तरफ इसका प्रदर्शन हो और इसका इन्फॉर्मेशन सबको मिले। और ऑनलाइन भी बुकिंग है, ऑफलाइन भी है, यहाँ पे जेआरडी स्पोर्ट्स में अपना स्टेडियम से फॉर्म भी ले सकते हैं और फीस भी बहुत नॉमिनल रखी है ताकि किसी को कुछ दुविधा ना हो। सर सलाह मेरी है